और नेत्रों से जलाकर मारने के पश्चात भगवान शंकर जी चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। और तब सप्तऋषि भगवान शंकर जी के पास आते हैं और भगवान शंकर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, महाराज अब तो आप ब्याह के लिए तैयारी कीजिए। उधर माता मैनावती जी परेशान है और आप जो है चुपचाप बैठे पड़े हैं। कि जीते को तो सब है जिताते, हारे हुए को तू है जिताता। जिस पे सितम ये दुनिया ढाए, उसको गले से तू ही लगाता। अपने भगत को तू ही निभाता, खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा है तुम पे विश्वास। सांवरे मेरी पूरी करोगे आस, सांवरे हो खुद से भी ज्यादा। सोचे अगर जो तेरे बिना क्या तेरे भगत की जग में हस्ती। हो इतना दिया है प्यार जो तुमने, खुशियाँ भी अब लगती सस्ती। चलती है मेरी रेत पे कश्ती, खुद से भी ज्यादा तुम पे विश्वास। सांवरे मेरी पूरी करोगे आस, सांवरे हो खुद से भी ज्यादा। सहारा जीवन बदला, जीवन बदला बाबा हमारा। ओ काम अधूरे पूरे हुए हैं दुनिया में अब नाम हमारा। बाबा तुम्हारी में महिमा गाता, खुद से भी ज्यादा है तुम पे विश्वास। सांवरे मेरी पूरी करोगे आस, सांवरे हो खुद से भी ज्यादा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ब्रह्मा जी संग में नाचे, विष्णु जी ढोलक बजावे, नारद की बीड़ा देखो
देखो कैसे कर ताल मिलावे। सरस्वती मैया आई लक्ष्मी को संग मिलाई। रिद्ध सिद्धि को देखो ये कैसे झूम मचाई। मैया पार्वती की एक गुलजार से सजी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है मेरे सरकार की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भूत प्रेतों की टोली ये कैसी उधम मचावे। नंदी पे बैठे भोले नंदी भी खूब इतरावे। मेरे जैसा ना कोई होगा ऐसा न सवारी। बैठे हैं जिसके ऊपर तीनों लोगों के मालिक। शिव शंकर की महिमा में सब लोग पधारे हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है मेरे सरकार की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव दुल्हा बनकर माता मैनावती जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। माता मैनावती ने और महाराज हिमालय ने दूल्हे रूप में भगवान शंकर जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। लेकिन एक घटना घटी महाराज। घटना ये घटी कि किसी ने मैनावती के कान में कह दिया कि क्या लड़के को देख के विवाह कर रही हैं आप? आपको तीनों लोगों में कोई लड़का ही नहीं मिला। ये लड़का मिलना था कावड़ा कावड़ा सा, गले में नागमाला, शरीर पे बाघंबर, तीन तीन आंख, किसी की दो आंखें नहीं समझ रही हैं, इनको तीन तीन हैं। ये बिच्छू भूत प्रेत न संग में अच्छे न ये नंदी पे बैठ के आया, बैल पे बैठ के आया। ऐसा ही तुम्हें दूल्हा ढूंढना था? अरे आजकल के दूल्हे घोड़े पर बैठ कर आते हैं, इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि बैल पर बैठ कर आए हैं। ऐसे काले दूल्हे से अपनी बिटिया का विवाह मत करो। माता पार्वती जी नाराज हो गई, माता मैनावती जी नाराज हो गई और मैनावती जी ने कहा कि मुझे दुल्हा पसंद नहीं है, बारात वापस लौटा दो। अरे राम राम राम, पूरे बारात में भगदड़ मच गई। बारातियों ने सोचा कि हे भगवान शादी होगी नहीं और यहाँ जो भोजन बना है ये कौन खाएगा, हम लोग घर से बिना खाए पिए आए हैं। सो बाराती दौड़ पड़े भोजनों की तरफ। लगन झाला नहीं यानी बाराती जेवण शुरू के ले। शंकर भगवान चाह पहिला लगन असा आहे की आलेले लोक पहिले जेवण केले आणि जेवण बसून नहीं केले, उभा उभा जेवण केले, खड़े होकर जेवण करने लगे। तब ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि महाराज ये लोग जो बैठकर भोजन कर रहे हैं इनको तो पंक्ति कहा जाएगा, पर ये जो लोग खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं इन्हें क्या कहा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा भैया कलयुग में यही बफे सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, यही बफे होगा। बोले कि भैया समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हमने जानवर बनाया है, जानवर बैठकर भोजन नहीं करते, जानवर खड़े खड़े भोजन करते हैं। अब आदमी लोगों को बनाया ताकि आदमी बैठ के भोजन करे, लेकिन आज का आदमी जानवर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, खड़े खड़े भोजन की तैयारी कर रहा है।
महाराज पुढच्या जन्मात आम्ही उभे उभे ही जेवण करू, मला असा योनीमध्ये जन्म द्या। महाराज भगवान शंकर जी के विवाह में बड़ी समस्या हुई। तब तीनों लोकों के देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करके कहा, प्रभु अपना रूप बदलिए, जरा मैनावती को अपना असली रूप दिखाइए। तब भगवान शंकर ने अपना असली रूप दिखाया। तो जो शंकर जी काले काले दिख रहे थे, जब असली रूप दिखाया तो कैसे दिखने लगे? जैसे आपके सामने गोरे गोरे चमक रहे हैं, ऐसे दिखने लगे जैसे इस समय खड़े हैं। न सांप न बिच्छू न कोई जानवर न कुछ, केवल भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला, और चेहरा इतना चमक रहा था, चेहरा इतना दमक रहा था। कैसा दमक रहा था, कैसा चमक रहा था? जैसे कपूर चमकता है। मनहुन वेद व्यास जी महाराज लिखले, कर्पूर गौरम। जितना गोरा कपूर होता है उतने गोरे भगवान शंकर हो गए। अच्छा, कपूर की तरह गोरा क्यों? चावल सरीखा गोरा कसाला नाही, दुधा सारखे गोरा कसाला नाही, कापड सारखे गोरा कसाला नाही, कापूस सारखे गोरा कसाला नाही, कर्पूर सारखे ही गोरा कसाला? कारण कापूस मध्ये ही काळा काळा बीज दिसते, दुधात मध्ये ही साढी वाढी येऊन जाते, दुधाही फटून जाते, गडबडी होऊन जाते। चावल मध्ये ही कंकड बिंकड दिसते, चावलचे ही कलर वेगळे राहते, कोणाचे घरचे पिवळे चावल राहते तर कोणाचे घरचे लाल चावल राहते। पण कर्पूर सारखे दुसरा कोणी नाही। कोणीही लाकडी जर तुम्ही जाळवला तर शेवटी राख वाचणार, जर तुम्ही कापूर जाळलावणार तर शेवटी राख गीख वाचवणार नाही। म्हणजे वर आणि अंत एक सारखा। शंकर जी ने भी कहा, मैं शुरू और अंत से एक जैसा हूँ, ना अंदर गंदगी है ना बाहर गंदगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। माता मैनावती ने देखा, मैनावती बड़ी प्रसन्न हो गई। मैनावती ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु सदा वसंतम। शंकर जी ने कहा? मैनावती ने कहा, मम हृदयार विंदे, मेरे हृदय में। शंकर जी ने कहा, मी एकटस। मैनावती म्हटली, नाही नाही, तुम्ही एकटस नाही, हे माझी माझी मुलगी पार्वती आणि भगवान तुम्ही, मी तुम्हाला दोघांना नमस्कार करते। भवम भवानी सहितम नमामि, तुम्ही माझ्या हृदयात विश्राम करा। आणि महाराज एक माझा निवेदन आहे। शंकरजी म्हटले, का? मैनावती म्हटली, महाराज जसे तुम्ही आज चांगला दिसत आहे ना, असं नंतर कधी तुम्ही चांगला कोणाला दिसू नये। माझ्या मुलगी समोर तुम्ही जास्त चांगला होऊ नये। शंकरजी म्हटले, का? मैनावती म्हटली, महाराज तुमच्या एवढे चांगली सुंदरता आहे की तुमची सुंदरता ते समोर माझी मुलगीची सुंदरता मध्ये कमी पडली। आणि जर नवरदेव जास्त चांगला झाले, नवरी जर कधी कुरूप झाली तर नवरदेवा नवरीच्या काळजी घेते नाही, त्याची चिंता बिंता आठवण बिठवण करते नाही, त्याचे चांगला सांभाळते नाही। म्हणून महाराज तुम्ही जर काळे राहिले तर जास्त चांगलं। तर म्हणून जर तुम्हाला लोकांना कोणाला कावड्या गिवड्या भेटलाय आहे तर भाग्य समझा, देव आहे देव। भगवान शंकर भी सांवले, माता मैया पार्वती जी गोरी, राम जी काले, माता सीता गोरी, कृष्ण जी काले, माता रुक्मिणी जी गोरी। महाराज तभी से नियम हो गया कि वर थोड़ा एक आधा गुण में कम हो तो चलेगा, लेकिन मुलगीला कमी नको पाहिजे। कारण अगर नवऱ्यामध्ये जर कधी कमी जास्त आहे तर नवरी जिवंत पर्यंत सांभाळून घेती, पण नवरी मध्ये जर काही अवगुण आहे तर नवऱ्या एकाही मिनिटासाठी सांभाळत नाही। म्हणून आपल्या मुलगीसाठी जास्त चांगला नवरा नवराचे काय म्हणते तिले शोध करू नको, जो भेटून तो चांगला। तर आता भगवान शंकरजी आणि माता पार्वतीच्या लग्न सुरू होत आहे। तुम्हाला सर्वांना अक्षता मिळाला का?
मंगलम वधुवर्यो शुभम भवतु सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहणं स्मरामि उमा महेश्वर चिंतनं सावधान कुलदेवता इष्टदेवता चिंतनं सावधान ग्रामदेवता चिंतनं सावधान वरहाडी टाळी वाजंत्री चिंतनं सावधान 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 कुर्यात् सदा मंगलम सावधान कुर्यात् सदा मंगलम